अब आप जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो देते हैं रीइंकार्नेशन का, हम उसमें सिंपल ये पूछते हैं कि भाई पिछले जन्म में आपने कौन से अच्छे काम किए थे जो आज आप एक अच्छे इंसान की शक्ल में हमसे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं। पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ ना कुछ मैंने सीखा है, आई लर्न सम थिंग्स एंड देन ये वाला जन्म हुआ। मुझे आप नहीं तो बताएं कि मतलब आपका जो प्रोसेस था यहाँ तक पहुंचने का, शेर भी वही प्रोसेस पे चाहता है और अगले जन्म में वो इटर्नल सोल बनना चाहता है। एक देखिए गधा मेरी बात है, समझ। वो अगले हाँ जन्म जी। में कुछ बनना चाहता है इंसान। अब मुझे बताएं कैसे बनेगा। नहीं नहीं, ये बनना चाहता है क्या मतलब, क्या कोई मैंने सोच रखा है कि मुझे कुछ बनना है अगले जन्म में? वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग। जी। आप इस जन्म में जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जी ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। वो बात अलग है, लेकिन आप जी अपने तौर से अपनी लाइफ को अगले जन्म में इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई जी, गाइडेंस नहीं है ना। ऑटोमेटिक प्रोसेस है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं। हमारे यहाँ जी क्या है कि आपको एक क्लियर रास्ता बता दिया गया, अगले जन्म में आप एक किसान हो कि एक साइंटिस्ट हो, एक जी डॉक्टर हो कि एक स्कॉलर हो, आप अगले जन्म जी। को improve कर सकते हैं। बताइए कौन सा रास्ता ज्यादा सही है। भाई देखिए आप एक बताओ ना, प्रॉब्लम है। इनकारनेशन हाँ को सपोर्ट करने के लिए आप आए हो, मुझे बताओ कि हाँ आपको हाँ, कैसे पता चला बताएगा। कि इनकारनेशन होता है। देखो रिसर्च तो इसके ऊपर हो रखी है, रिसर्च के में बच्चों के ऊपर रिसर्च भी मुझे की गई है इसके इसमें। ये जी। बताएं रीइंकारनेशन होता है ये कैसे पता चला। देखिए वही टेस्टोमनी, सिर्फ बच्चों की टेस्टोमनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास। सिर्फ टेस्टमनी है, किसकी? यस, बच्चों की। बच्चों वो भी की। वो नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आपसे इस बात को कि टेस्टोमनी बच्चों की, उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली लेकिन तो फिर आपके इसके पास तो अलावा क्या proof ही सबूत नहीं है? है भाई, आपके कहाँ पास तो से proof सबूत है लेके ही आएंगे सर? दोनों का सबूत कहाँ से लेके आएंगे? हेवन एंड हेल का और टेस्टोमनी बच्चों की, नहीं। मतलब ये आपके पास तो रीइंकार्नेशन। हमारे पास तो सबूतों की लाइन लगी हुई है। हम तो कहते हैं अरे कि सुनिए सुनिए, हमारे पास जी, चाहे आप उसको ना माने, हम ये कहते वो हैं भी कि टेस्टोमनी है खुदा ना ने, सर, वो भी टेस्टोमनी है। सुन लीजिए, बच्चों की टेस्टमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट नहीं होती है, बड़ों की टेस्टमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट होती है। जी भाई। जी इटरनल हेलो सोल साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपके बाद, अच्छा ये रियलिटी को फारिग करें, आपके बाद इंजीनियर उमर अजीज है, अगर फिरका इंजीनियर से ताल्लुक है तो फिर लेंगे उनको। जी जी भाई, क्या जी नाम है जी। आपका? इटरनल सोल साहब। और सर क्या हाल चाल? बढ़िया। बिल्कुल ठीक, नमस्कार। फरमाइए। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि लेट आने पर टाइम बहुत लगता है, नंबर ठीक आने है। में समय लगता है। अच्छा, जी तो लास्ट टाइम मैं आया था आपके पास, आई थिंक जी। हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर ही था, कि मेरा जो कंसेप्ट था कि वही अहम ब्रह्मास्मि वाला, कि यू आर पार्ट ऑफ द गॉड। हाँ तो हाँ, उस आप पे वही कहें तो मोस्टल आप ये मोस्टल। कहते थे, उनसे रिइंकार्नेशन पर भी बात हुई थी, ऊपर ये कहा था कि वो गॉड, हम गॉड का हिस्सा हैं, सोल के ऊपर जी बात हुई जी थी। जी, जी 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 जी। मेन डिस्कशन था हमारा सोल और कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, कि गॉड, हम गॉड का हिस्सा हैं। रीइंकार्नेशन के ऊपर स्टार्ट हुआ था, थोड़ी सी बात हुई थी। तो जो कंसेप्ट ऑफ गॉड था, उसमें आर्गुमेंट था मेरा कि लिमिटलेस और बाउंड्री भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, पे हम थोड़ा सा अटक गए थे उधर जाके, क्योंकि मैं कह रहा था लिमिटलेस हो तो क्या प्रॉब्लम है। सो फॉरगेट दैट असाइड, कीप दैट पार्ट असाइड, बिकॉज उसमें आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट उस कन्वर्सेशन में कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है। रीइंकार्नेशन के कंसेप्ट को आई डोंट नो, अगर आपको एक्सप्लोर करना है और समझना है कुछ, क्योंकि उसमें कुछ आगे आई डोंट नो, कोई कंक्लूसिव मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि आर्गुमेंट स्टार्ट ही हुई थी, आपने पूछा था कि पुरानी मेमोरीज आपको याद है क्या, और फिर एक एग्जांपल डॉग वाला हुआ था, उसके बाद खत्म हो गया था। तो या तो वो कर सकते हैं, या फिर मेरे पास हेवन और हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो आप बताइए, मैं रीइंकार्नेशन के ऊपर अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं तो आई कैन डिस्कस दैट, और नहीं ठीक तो फिर मैं हेवन और हेल्थ का भी पूछ सकता हूँ। है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो रीइंकार्नेशन के ऊपर ही मेरा जो पॉइंट था, हम्म। कि पॉइंट मेरा सिंपल से यही था कि इसमें लॉजिकल फैलिसी आपको क्या लगती है, कि एक इंसान पैदा हुआ, मरा, फिर दोबारा पैदा हुआ, मरा, जब तक कि वो अपने इमोशन से डिटैच नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमें इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी नहीं लगती, हम तो खुद ही कहते हैं कि एक इंसान मरता है और जी, उसके बाद दोबारा पैदा होता है, हम तो खुद मानते हैं। वो तो वंश, आप वंश कहते हैं ना, साइकिल नहीं चला रहे हाँ, आप। तो लेकिन जो ये जो वंश पैदा होता है, हाँ यानी एक मर्तबा पैदा होने में कोई जी। आपको आपत्ति तो नहीं है, एक मर्तबा पैदा हो सकता है। नहीं तो फिर नहीं, एक बार पैदा कैसे हो सकता है? मतलब डायरेक्ट भगवान ने पैदा ही इंसान की फॉर्म में कर दिया डायरेक्ट, हाँ, एक कोई मर्तबा लर्निंग नहीं इंसान मरा और उसके बाद फिर इंसान दोबारा पैदा हो गया। नहीं, ठीक है, जो फर्स्ट इसमें टाइम कोई पैदा मसला हुआ है? वो आप इंसान कैसे, आप इंसान क्यों मान रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम पैदा होते ही इंसान बनेगा पहला? अच्छा, तो अब एवोल्यूशन पर आए, हम एवोल्यूशन पर बात करना चाहेंगे। मतलब रीइंकार्नेशन के ही इसमें आ गया ना ये, मतलब मेरा जो तो पॉइंट है कि एज पहली मर्तबा गॉड ने हाँ, इंसान को किस शक्ल में पैदा किया? किसी भी शक्ल में पैदा किया हो, कोई सिंगल सेल, डबल सेल, जिससे हम्म। कि सीखना, पहले सीखे तो सरवाइव सिंगल करना। सेल ने वो क्या अच्छे काम किए
कि जिसकी वजह से वो डबल सेल बना, उसके बाद फिर वो सिंगल सेल ने सिर्फ एक काम किया। सिंगल सेल ने सिर्फ एक काम किया जो सिंगल सेल को करना आना चाहिए, बस। हाउ डज सिंगल सेल सर्वाइव, उतना सीख लिया तो वो आगे चला गया। ठीक है। अच्छा, जब ये जो हमें जो काम करना आना चाहिए समय, हमें वही करना है या अच्छे बुरे में फर्क करना है, तो जाकर हम अच्छे इंसान बनेंगे अगले जन्म? जी बिल्कुल, अच्छे बुरे में फर्क करना है, जो तभी तो जितना ठीक है। हाँ जी। तो मसलन एस्ट्रोलोपैथिकस ने ऐसी कौन सी अच्छाई की होगी कि वो फिर आगे चलकर होमो इरेक्टस बन गया? नहीं, आप उसको इवोल्यूशन के आपने इसको बिल्कुल इवोल्यूशन से जोड़ दिया। देखिए आप मतलब आप ही लेके गए ना। नहीं, सिंगल सेल पे मैं तो हर एक को लेके जा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि होमो सेपियंस इनको सिंगल सेल पे ही रखते हैं ना। हाँ, सिंगल सेल पर ही रखें। सिंगल सेल पर आप लेकर गए तो ये तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो गया, आपने रीइंकार्नेशन को एवोल्यूशन से मिला दिया। अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, क्या अभी इस वर्ल्ड में सिंगल सेल है कि नहीं है? बिल्कुल है, आपके जिस्म में भी, मेरे जिस्म में भी। जी ये क्या जी सेल सिंगल है, जैसे आप उसको दूसरे सेल से डिपेंड अलग डिटैच करेंगे, वो सिंगल सेल है। हाँ, मतलब जो इवोल्यूशन के टाइम जो कंसेप्ट था सिंगल सेल का, वो अभी भी अवेलेबल है, सिंगल सेल है। अगर कोई पहले कोई मछली थी तो अभी भी है। डिफरेंट और एवोल्यूशन को मिला रहे हैं। नहीं, मिला नहीं रहा हूँ मैं, आपने मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई ये गलत कह रहे हैं आपके। जो कॉन्सेप्ट उस वक्त था वो कॉन्सेप्ट आज भी है। ए बायोजेनेसिस की बात आती है जब सिंगल सेल के ऊपर, कि सिंगल सेल की एग्जिस्टेंस ए बायोजेनेसिस पे, दिस इज वेरी मच अनसाइंटिफिक। इसका कोई दलील नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ऐड कर देता हूँ। आप सिंगल सेल के ऊपर आ जाएं, आप फर्स्ट सेल थ्योरी बयान कर रहे हैं तो आप वहीं पे आ जाएं। आप पहले ए बायोजेनेसिस साबित कर दें जी। नहीं, ए बायोजेनेसिस छोड़िए। देखो ए बायोजेनेसिस, देखो अभी मेरे ख्याल से बात चूंकि रीइंकार्नेशन पर हो रही है, मैं आपसे सिंपली एक बात पूछता हूँ कि एक जन्म में, कोई भी जन्म हुआ, खुदा ने, गॉड ने किसी को सबसे पहले जो भी बनाया, आपने कहा जी सिंगल सेल, कुछ भी बनाया हुआ, कुछ भी सिंगल सेल, मतलब मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता। अब बायोजेनेसिस सिंगल सेल कहता है तो मुझे लगा कि शायद वहीं से। कि आपको नहीं पता और हमें पता है कि खुदा ने इंसान को पहले इंसान ही बनाया, ठीक है, और उस इंसान को ये बताया कि कुछ अच्छे काम है, कुछ बुरे काम है, अच्छे काम करने, बुरे काम से बचना है। जब तुम मरोगे, मरना हर एक को है, उसके बाद तुम्हें दोबारा जन्म दिया जाएगा और तुम्हारी जो जिंदगी है उसके ऊपर फैसला किया जाएगा, पुरानी जिंदगी के ऊपर, कि तुमने अच्छे काम किए कि बुरे काम किए। ये कॉन्सेप्ट सिंपल, सीधा सादा है, हर एक आदमी को समझ में आता है, ठीक है। अब आप जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो देते हैं रीइंकार्नेशन का। हम उसमें सिंपल ये पूछते हैं कि भाई पिछले जन्म में आपने कौन से अच्छे काम किए थे जो आज आप एक अच्छे इंसान की शक्ल में हमसे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं? जी मैं बताया तो था मैंने आपको। देखिए, मैंने ये बताया था कि पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। आई लर्न सम थिंग्स एंड देन ये वाला जन्म हुआ। जैसे कि मान लो आप ये कहोगे कि एक बंदा क्या बोल सकते हैं, क्या मतलब? यानी आप कुछ ना कुछ सीख कर अगले जन्म में जाते हैं या अच्छे कर्म करके अगले जन्म में जाते हैं? अच्छा इंसान आप अगले जन्म में अच्छे कर्म की बुनियाद पर बनते हैं या आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज है उसकी बुनियाद पर बनते हैं? नहीं, अच्छा कर्म वरम तो कहाँ से, कोई कंसेप्ट वो हटा दीजिए, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छे कर्मों की बुनियाद पर बड़ा रिलेटिव वर्ड है सर, अच्छा कर्म। अब जो एक शेर अगर जानवर को खाएगा तो बुरा कर्म है कि अच्छा कर्म है? एग्जैक्टली, यही हमारा सवाल है। ये तो आपने हमारा सवाल हमसे ही कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा कर्म बुरा कर्म बड़ा रिलेटिव है। मैं ये कहता हूँ कि एक शेर इंसान वो इटर्नल सोल क्यों नहीं बना, आप ही क्यों बने? वो भी बनेगा कभी ना कभी फ्यूचर में जाके। नहीं मतलब उसका क्या करेगा? आप आज बन गए, उसको भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो ये क्यों वो बनना चाहता है, अगले जन्म में बनना चाहता है, कुछ प्रोसेस तो बताएं उसका। नहीं, अगले जन्म में इंसान बन जाएगा डायरेक्ट, आप ही कह रहे हैं? मुझे आप बताएं, आप कह रहे हैं नहीं तो मतलब आपका जो प्रोसेस था यहाँ तक पहुंचने का, शेर भी वही प्रोसेस पे चाहता है और अगले जन्म में वो इटर्नल सोल बनना चाहता है। एक गधा है, वो अगले जन्म में बनना चाहता है इंसान। अब मुझे बताएं कैसे बनेगा? नहीं, ये बनना चाहता है क्या मतलब? क्या कोई मैंने सोच रखा है कि मुझे कुछ बनना है अगले जन्म में? वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। That's the point I was trying to bring. जी, आप इस जन्म में जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली, वो बात अलग है, लेकिन आप अपने तौर से अपनी लाइफ को अगले जन्म में इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जी बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। जी किसी जानवर को बताना भी नहीं पड़ता। हम अपने अगले जन्म को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? अब एक ले मैन के सामने हम ये दो बातें रखते हैं कि भैया एक आदमी है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, सारी चीजें रिलेटिव हैं, उसको अगले जन्म में वही होना है
जो एक नेचुरल हाँ प्रोसेस चला जा रहा है, ना कोई सजा हाँ है, ना कोई पनिशमेंट है, ना कोई रिवॉर्ड है। हमारे यहाँ जी क्या है कि आपको एक क्लियर रास्ता बता दिया गया, अगले जन्म में आप एक किसान हो कि एक साइंटिस्ट हो, एक जी डॉक्टर हो कि एक स्कॉलर हो, आप अगले जी जन्म को improve कर सकते हैं। बताइए कौन सा रास्ता ज्यादा सही है, कौन सा मैं बता देता हूँ। नहीं, रास्ता तो छोड़िए, अब मुझे पहले मेरी बात समझिए। कॉन्सेप्ट बता दीजिए, आपने कौन इस सा कॉन्सेप्ट ज्यादा आपने सही है। आपने इस कंसेप्ट से, जो आपने कंसेप्ट बोला है, इसने आज से आपने 99.99% ऑफ सोल्स जो है वर्ल्ड के अंदर, हम्म। उनको धक्का मार के साइड में कर दिया। चले कोई मैं हाथी घोड़ा इंसेक्ट कोई सब बात बेकार है। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बता दीजिए जी कि ये जो कॉन्सेप्ट जी ऑफ रीइंकार्नेशन है, आपको तो पता जी नहीं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और आपको ये भी पता नहीं कि आप अगले जन्म में क्या होंगे, तो इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? नहीं, बस इतना ही पता है कि अगले जन्म, ये पिछले जन्म में इससे बेटर तो नहीं था, और अगले जन्म में इससे बेटर ही होऊंगा। सोर्स बस ऑफ इतना पता है। इंफॉर्मेशन, रीइंकार्नेशन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? नहीं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो सर किसी भी चीज का कुछ नहीं है ना। इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता अगर, तो तो बात ये ही खत्म हो जाती है ना उसके बाद। आपने कह दिया इसलिए हम मान लें? नहीं तो फिर आप एक काम कर लीजिए ना सर, थोड़ा बहुत जो इसके बारे में रिसर्च हो रखी है उस पर चले जाइए। भाई देखिए आप एक बताओ ना, प्रॉब्लम है। रीइंकार्नेशन हाँ को सपोर्ट करने के लिए आप आए हो, मुझे बताओ कि हाँ आपको हाँ, कैसे पता बताया चला था। कि रीइंकार्नेशन होता है? देखो, रिसर्च तो इसके ऊपर हो रखी है, रिसर्च के में बच्चों के ऊपर रिसर्च भी मुझे की गई है इसके इसमें। मुझे जी, बताएं, रीइंकार्नेशन होता है ये कैसे पता चला आपको? देखिए वही टेस्टोमनी, सिर्फ बच्चों की टेस्टोमनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास। सिर्फ टेस्टिमनी है, किसकी? यस, बच्चों की। बच्चों वो वो की। भी सारा वो चीज वो भी भाई उसको ऑलरेडी डिबंक कर दिया गया है। डिस्कस उसके कर पीछे चुके। नहीं, डिबंक का हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डिबंक उसमें। कुछ आप जब टेस्टोमनी को मान ही नहीं सकते बच्चे की, तो डिबंक क्या करोगे उसमें? भाई अच्छा, वो बच्चे पूरी की रिसर्च टेस्टिमनी, एक अमेरिकन एक मिनट, जी जी मुझसे वो बच्चे की क्या टेस्टिमनी है, जरा बताएं। नहीं, बच्चों की टेस्टोमनी है जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं। उस टाइम पे वो बोलते हैं कि अगर एक्सीडेंटल, मैं जल्दी से बता दूंगा क्योंकि इसमें बहुत डिस्कस पहले कर चुका हूँ किसी और स्ट्रीम में, कि 2 साल से 6 साल के बच्चे हैं जो पिछले जन्म में एक्सीडेंटल डेथ में मरे हैं। एक्सीडेंटल डेथ में, नॉट अ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल, जिसमें वो दे वर नॉट अवेयर। सम ऑफ देम हैव द मेमोरी ऑफ देयर पास्ट लाइफ, नॉट एग्जैक्टली एवरीथिंग, बट दे नो सम ऑफ द थिंग्स, एंड आफ्टर द एज ऑफ 6 years दे सिंपली मुझे एक बात वैनिश, बताइए, दैट चले चले मेमोरी सिंपली मान वैनिश। लिया कि इस तरह के बच्चे हैं, सब मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जी जी जी। इस तरह के बच्चों की ये टेस्टिमनी या इस जैसी कोई टेस्टिमनी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जरा एक्सेप्ट करा दें मुझे। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आपसे इस बात को कि टेस्टोमनी बच्चों की, उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली, लेकिन तो फिर आपके इसके पास तो अलावा क्या proof सबूत? नहीं है भाई, आपके कहाँ पास तो से proof सबूत है लेके नहीं। आएंगे सर? दोनों का सबूत कहाँ से लेके आएंगे? हेवन एंड हेल का, और टेस्टोमनी बच्चों की, मतलब ये आपके पास तो रीइंकार्नेशन। हमारे पास तो सबूतों की लाइन लगी हुई है, हम तो कहते हैं अरे कि सुनिए सुनिए, हमारे पास, जी, चाहे आप उसको ना माने, हम ये कहते वो हैं भी कि टेस्टोमनी है खुदा ना ने, सर, वो भी टेस्टोमनी है। सुन लीजिए, वो टेस्टिमनी हाँ जी। अडल्ट, बच्चों और अडल्ट बच्चे की की टेस्टिमनी टेस्टिमनी अलग होती है। होती है। बच्चों की टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट नहीं होती है, बड़ों की टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट होती है। ठीक है, एग्जैक्टली। आपने खुद ही मान लिया कि उसकी टेस्ट, बच्चों की टेस्टिमनी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हाउ इन द वर्ल्ड यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकार्नेशन? देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बच्चा वैसे एक नहीं है, 2500 बच्चे हैं, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज कि 2500 एक बच्चों एडल्ट। में से सबकी टेस्टिमनी इकट्ठे भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट करवा, नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? हम इसलिए बात कि कुछ और कर रहे हैं, कोर्ट कोर्ट ऑफ ऑफ लॉ लॉ में में क्यों जा रहे हैं? जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिमनी है वो कॉमन सेंसिकल है। कोर्ट तो ये कोर्ट ऑफ देखती है लॉ कि में, भाई बच्चा, कोर्ट ऑफ कोर्ट ये सर। देखती है कि जो टेस्टिफायर है, जो विटनेस है, वो मुकम्मल अपने होशो हवास में कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो कोर्ट अच्छा में सर, बात एक होती बार है। बताइए, एक अगर बात बताइए बच्चा सर। अगर बच्चा छोटा है, हो सकता है ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन जी, वो अपने होशो हवास में नहीं है, इसीलिए उसकी टेस्टिमनी नहीं मानी जाती। तो एक दिस इज सिंपल दिस कोर्ट इज में अगर बच्चों की टेस्टिमनी नहीं मानी जाती, तो इतने बड़े मसले में आपने कहा जी 2005 बच्चे हैं या 50 जितने भी बच्चे हैं उनकी टेस्टिमनी मान लें हम, और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो रिलायबल नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उस एक इंच प्रॉफिट खुद कह रहे मोहम्मद हैं वो वाले की जो, सुन ली मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सुन ही नहीं रहे सर। जी, प्रॉफिट मोहम्मद वाले की टेस्टोमनी भी कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है आज की तारीख में। एक्सेप्टेबल होती तो इसलिए अब कि तक वो केस आज क्लोज हो नहीं चुका। है, इसलिए कि वो आज नहीं है, तो कहां से उनकी टेस्टिमनी दे? लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता हूं, और मेरी टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है। चलिए बताएं। चलिए, ठीक है। आई थिंक दिस डिस्कशन। हाँ हाँ हाँ, इसका जवाब दे, डिबंक करें, मेरी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल है क्या नहीं नहीं है? नहीं, टेस्टोमनी आपकी रिलीजन के एतबार से बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, रिलीजन अंटिल के इट इज अ एतबार से मुस्लिम। नहीं, रिलीजन के एतबार से नहीं, मैं अगर कोई टेस्टिफाई करूं तो मेरी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं? नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम और अच्छा, द रिलीजन, ये एनीथिंग कैसे एल्स। कह दिया आपने? ये कैसे कह दिया नॉट इन द अरे फेवर ऑफ आप, इस्लाम?
अरे जैसे कि आप ये नहीं देखिए, किसी भी रिलीजन की टेस्टिमनी को कहीं भी, ये कैसे कह दिया आपने कि नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम? सर एक बात समझिए, किसी भी, मैं बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए सर, किसी भी टेस्टिमनी इन द फेवर इस्लाम एक्सेप्टेबल नहीं होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। ये किसी भी बता रहा हूँ ना सर, किसी भी, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, किसी भी किताब की मैं लिखी हुई बात की टेस्टिमनी, चाहे वो वेदास हो और चाहे वो कुरान हो, चाहे मैं बोलूँ और चाहे आप बोलें, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस बात को छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। न सिर्फ ये कि टेस्टिमनी एक्सेप्ट करता है, बल्कि कुरान कोट करता है। आपकी इंडियन कोर्ट ने अभी एक बहन भाई के केस के में बहन को मीरास का हक दिलाया है कुरान की आयतें कोट करके। सर वो आप इस्लामिक वो इसलिए आप बोल रहे हैं, जैसे मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, वो टेस्टिमनी नहीं, अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो जो ट्रेडिशन जो देखिए, जैसे कि हिंदू धर्म, सीधी सीधी बात है, मैं खुलासा बताता हूँ आपकी बात की। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बात को रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से इसलिए एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, नहीं, और मैं मैंने पहले ही मना कर दिया सर, हमें आगे भी बढ़ना है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2000 बच्चों ने टेस्टिफाई किया है और 2000 बच्चे काबिल एतमाद नहीं है, इसके बावजूद मेरी बात को मानो। ये आपकी पूरी बात का नहीं, आई एम ट्राइंग टू, नो सर, आई एम नॉट सेइंग दैट, I'm not saying that. मैं ये कह रहा हूँ, we are discussing the possibility. We are not saying this is concrete तो कुछ भी नहीं है सर। अब आप रीइंकार्नेशन की पॉसिबिलिटी पर आ गए। पहले आप कह रहे थे रीइंकार्नेशन हुआ है, सिंगल सेल से यहाँ तक पहुंच गए थे आप। अब आप पॉसिबिलिटी सर, दो पार्टीज डिस्कस कर रही हैं, आप तो मना कर रहे हैं ना बिल्कुल, क्या आपको जरा सा भी शक है? आप जरा सा मान रहे हैं? आपके एविडेंस को हमने अपने लैब में रखा और पाया कि ये भी कोविड पॉजिटिव है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब इसको छोड़ दीजिए, अब अगले अगले बंदे को अगली बार आइएगा कि ये जो अक्सर बेशतर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत पहले, एक साइंटिस्ट तो मैं उनको नहीं कहूंगा, उन्होंने एक रिसर्च की थी, उनका नाम था डॉक्टर आयन स्टीवनसन। उनकी ये एक रिपोर्ट लाते हैं कि उन्होंने कुछ बच्चों पे जो है ना वो स्टडी किया था, उनकी पास्ट मेमोरी से, और रीइंकार्नेशन को साबित किया था। लिटरली उस इंसान को इतनी बार डिबंक कर दिया गया है, उस पे किताबों की किताबें और रिसर्च पेपर्स लिख दिए गए हैं कि किस तरीके से उस बंदे में कंफर्मेशन बायस था, उसका जो सैंपल साइज था वो रैंडम नहीं था, वो सिलेक्टेड लोगों से लेता था, और उसके अलावा जितने भी वो केसेस लेता था उसमें ये पाया गया कि जहां पे उसके पॉइंट्स को वो प्रूव नहीं होते थे, वो सैंपल को छोड़ देता था, और जिससे वो प्रूव हो पाते थे उसको ले लेता था। तो काइंडली उस स्टडी को तो मेरे सामने आप लाए ना, उस पर अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे, इट इज टोटली डिबंक। डॉक्टर आयन स्टीवनसन का जो काम है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, तो उसको जो है ना आप वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। ये हो गई ये बात। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ी बात मैं इस पे मैं खत्म करूंगा कि जो अभी मैं एग्री करता हूँ सर, बात कर रहे थे, मैं तौहीद की बात से, इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात तो सुने, आप बात बोलने देते हैं। देखें, खामोश रहें, मेरी पीडीएफ शो हो रही है, अगर मैं पीडीएफ शो कर दूंगा तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस चलने दीजिए, हजरत ने तो रियायत कर दी आपके लिए, आपको जाने दे रहे हैं। एक्नॉलेज भाई अपनी बात पूरी करें। जी, मैं बस ये कह रहा था कि एक डिलेमा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारे इटर्नल भाई हमेशा, कि एनिमल्स के साथ क्या होगा ये सब। मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा मॉरल डिलेमा जो रीइंकार्नेशन के इशू पर है, रीइंकार्नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया था प्रॉब्लम ऑफ ईवल को सॉल्व करने के लिए, कोशिश की गई थी। द इशू इज कि इनका मानना है, यानी जितने भी लोग रीइंकार्नेशन में मानते हैं वो कहते हैं इस जन्म में अगर किसी के साथ बुरा होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसने पिछले अपने जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। अब मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि हिटलर ने अगर छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया, उनको गैस चेंबर में जो है वो मारा, तो आपके वर्ल्ड व्यू के नजदीक दे डिजर्व्ड इट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉरल डिलेमा मेरे नजदीक, कि जो रीइंकार्नेशन पे सवाल उठाता है। जी मुसा, जबरदस्त। चलें जी, आगे बढ़ते हैं।